मेडिकल कॉलेज नहीं है, महाराजगंज जिले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, महाराजगंज जिले में कोई लोहिया पार्क नहीं है। युवाओं के लिए ये सरकार एकदम नष्ट है, युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं खुद यूपीपी का पेपर दिया भैया, पेपर दे के आया, घर पे पता चल रहा है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। मेडल जीत करके आए थे सब, फोटो निकालने के लिए हम राष्ट्र बन गए, और जब वो धरने पे बैठी थी कहाँ राष्ट्रवाद गया था, वो राष्ट्र तब नहीं था। हमारे महाराजगंज में कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, कोई भी त्योहार पड़ता है, बाईपास नहीं है। उस टाइम ये लोग को बाईपास की कमी खलती है। महाराजगंज जिले में अभी तक रेलवे नहीं आया है। आते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। हाँ नहीं तो कितने मुलाकात बताइए ना, भूल गए हैं 400 पार भूल गए। बस अब एक ही चीज इनको याद है, महिलाओं की मंगलसूत्र छीनी जा रही है। महाराजगंज लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चंद ही समय बचा है, चंद ही दिन बचे हैं अब वोटिंग के। इस वक्त जो है महाराजगंज में माहौल क्या है, इस डायनामाइट न्यूज के खास कार्यक्रम में इस वक्त हम गिरहा गांव में हैं। मैं आपको बता दूं कि गिरहा गांव जो है कुर्मी बाहुल्य गांव है, यहाँ पे पटेल बिरादरी के लोग ज्यादा बसते हैं। अभी कुछ ही समय पहले महाराजगंज के मौजूदा सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कार्यक्रम में हुआ था। हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं कि इस वक्त जो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं, आखिर में क्या मुद्दा है और किस मुद्दों पे यहाँ के लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रसाद नायक। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारे जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनको 400 पार जीता करके संसद में पुनः भेजना है सारे सांसदों को, और प्रधानमंत्री बनाना है। महाराजगंज का और अधिक विकास करना है। 400 पार जी। देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहा है 400 पार। भैया क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। संजीव शर्मा, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है महाराज? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी जी। कौन सा ऐसा काम कर दिया बीजेपी की, आप लोग बीजेपी राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है। लोकल मुद्दे बताइए। लोकल विकास का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? ये रोड देख रहे हैं सामने, दिख रहा है ना, ये माननीय पंकज चौधरी का दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से जाते थे, गड्ढे में जाते थे, यहाँ सब लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए, यहाँ गड्ढा था, कोई जा नहीं पाता था। ठीक है, पंकज चौधरी ने इस रोड को बनाया, सब लोग शांतिपूर्वक इधर से चल रहे हैं और आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव पूजन प्रजापति। ये अभी जो चुनाव माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, क्या चल रहा है, किसका मुद्दा इसमें, क्या किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। क्या लग रहा है इस पर कौन सांसद बनेगा यहाँ का? पंकज चौधरी बनेंगे। कौन सा विकास किए हैं वो? बहुत विकास हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ? सब कुछ विकास हुआ है। हाँ, क्या बोले आप, क्या बोले भैया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम? ये अभी जो माहौल क्या है महाराजगंज में, जो चुनावी मुद्दा चल रहा है अभी बहुत जबरदस्त है। सुई के कांटे पर लड़ाई है, सुई की नोक जिसको कहा जाता है। विकास की भैया अभी बात की है कि रोड देख रहे हैं सांसद जी के थ्रू हुआ, ठीक, हम इसको ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं ये रोड बना 2010 में। 10 में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। अब इसको कोई कहता कि नहीं 14 के बाद बना, तो इसको हम नहीं मानेंगे। 10 में बना, हम ही लोग इसी पर चलते हैं। दुकान ये 10 में खुला है और 10 में रोड बना है। उनका मुद्दा है कि बीजेपी राष्ट्र हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। राष्ट्र हित में अच्छा काम कर रही है, कितना काम किए, कहाँ किए, कोई दिखाएं। क्या काम किया भैया, कोई दिखा दीजिए काम बीजेपी का। बीजेपी का काम धारा 370 जम्मू कश्मीर में वो खत्म की, और उसके बाद समान नागरिक संहिता का है, और जो है पूरे देश में काम करने की बात कर रहे हैं। पहले एम्स की कमी थी, तमाम एम्स बने हैं, नए तमाम मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है? कितने खुले हैं आजकल? भैया कितने खुले हैं? आप कितने खुले हैं? आप बताइए, कितने खुले हैं? कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। वो नहीं, महाराजगंज जिले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, महाराजगंज जिले में कोई लोहिया पार्क नहीं है। युवाओं के लिए ये सरकार एकदम नष्ट है, युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर रही है, कोई रोजगारी नहीं। युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है मौजूदा सरकार भैया, युवाओं की जिंदगी बर्बाद। युवाओं के लिए जो है तमाम युवा ऐसे हैं जिनको अभी नौकरी बिना, पहले नौकरियां पैसा दे करके मिलता था, और हमारे मोदी जी के शासन में जो जिन लोगों को नौकरी मिली है, 1 रुपया किसी का कहीं 1 पैसे नहीं लगा है, और जो लोग पढ़ने लिखने में सही से वो परीक्षाएं पास किए, उनको नौकरियां मिली हैं। हाँ हाँ, जैसे कि चाचा बताए हैं, जैसे ये बता रहे कि इस बार 400 पार है। ये 400 पार जो मोदी जी बोले, इनका संदेश ये नहीं समझ पा रहे हैं। 400 पार क्या बता रहे हो? 400 पार पेट्रोल डीजल, 400 पार आपका कड़ू का तेल, 400 पार आपका चावल, 400 पार आपका मट्टी तेल, 400 पार
आपका जो भी ऐसा चीजें खाने पीने का राशन के लेके जो भी ऐसी चीजें सब 400 पार। ये मोदी जी अपना संदेश दे रहे का हैं। नारा लगा रहे हैं। मोदी जी 2 महीना पहले नारा लगाए थे, चुनाव से पहले जब आचार संहिता नहीं लगा था उसके लिए 400 पार का नारा था। लेकिन इस समय उनका भाषण हम सुनते हैं। अब भैया सुने चाहे ना सुने, लेकिन हम जरूर सुनते हैं, 10 मिनट सुने। लेकिन अब वो भूल गए हैं 400 पार भूल गए। बस अब एक ही चीज इनको याद है, महिलाओं की मंगलसूत्र छीनी जा रही है। 400 पार भूल गए मोदी जी। क्या अब वो मुद्दा रही नहीं गया 400 पार, अब तो 200 पार नहीं हो पाएंगे। ये माहौल ये लोकल मुद्दे पे बात किया जाए। महाराजगंज जनपद के लिए 6 बार सांसद रहे हैं। आपने कहा राष्ट्र की बात, राष्ट्र की बात फोटो खिंचाने के लिए है। जब हमारी महिलाएं हैं, हम पहलवानों ने मेडल जीत करके आए थे, सब फोटो निकालने के लिए हम राष्ट्र बन गए। और जब वो धरने पे बैठी थी, कहाँ राष्ट्रवाद गया था? वो राष्ट्र तब नहीं था, वो नहीं। राष्ट्रवाद कहाँ था? राष्ट्रवाद कहाँ जा? तब राष्ट्रवाद कहाँ था? आप सांसद महोदय की बात कर रहे हैं। 35 साल हो गए। आज 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ये रोड है ना, हमें 6 बार उसको 29 जिला पंचायत भी तो है। नहीं, देखिए ये रोड है ना, मेन रोड है ना, यहाँ से गिधा से लेकर के वहाँ तक कागज में सिर्फ लिखा जाता है कि रोड बन जाएगा, 80 बार रोड बन जाएगा, 80 बार रोड। यह रोड तो कांग्रेस के जमाने में बना है। ये रोड कांग्रेस के जमाने में बना। 2000 सुनिए, 2009 में यह रोड बना। नहीं सुनिए, देखिए सुनिए बता रहे। अरे भाई सब लोग जानते हैं 2009 में मैं प्रधान था इस गांव का। हाँ किशोरा और गिधा का मैं प्रधान था। 2009 में यह रोड बनी है, कांग्रेस के जमाना था ये रोड। आप उसी पर अगर बिगड़ रहा है तो रिन्यूअल हो रहा है। वो तो जो जायज बात है कि जो बिगड़ेगा बनेगा। लेकिन यह रोड, इस रोड का नंबर कब आएगा? जो आज 30-35 साल से आदमी जो है यहाँ जनप्रतिनिधि बना हुआ है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये बताइए 5 साल बीत गया, सांसद महोदय बता दें कि इस क्षेत्र में कभी आए हैं इस जनता से मिलने, दुख लेने। भैया 5 साल बीत गया, कभी सांसद क्षेत्र में आए हैं? भैया आते हैं, हमेशा आते हैं। हाँ सर हमेशा। नहीं तो किससे मुलाकात? गिधान में बताइए ना किससे मुलाकात हुई? इनको दिखता ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ से? सांसद ही हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। उनके जितना तो पूरे प्रदेश में कोई नहीं रहता होगा जितना वो रहते हैं क्षेत्र में। सांसद जी बस इनके सामने आते हैं, ये सपने में देख लेते हैं, इनको लगता है कि आ गए। मैं कह रहा हूँ विकास किए हैं सांसद जी के नाम पे, तो इनको तो दिखबे करेगा। हमारे गांव पे नहीं आए हैं, हम लोग नहीं देखे हैं, तो हमको कहाँ से दिखेगा? आपने विकास किया है उनके नाम पे। गिधा में भी नहीं आए हैं, चुनाव से पहले कभी आज तक नहीं। चुनाव के पीरियड में आए। मैं गिधा का निवासी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गिधा गाँव में आए, हमारे वहाँ बराबर आते जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। और जितने भी गांव में सड़कों का विकास हुआ है, ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क बना था, ठीक है, एक आ रहा है कांग्रेस की सरकार, लेकिन उस समय हमारे सांसद माननीय पंकज चौधरी जी ही थे और उन्होंने लिख कर। ये लोकल मुद्दे पे लोग कहते हैं कि 6 बार के सांसद हुए, 5 दिन अभी तक महाराज इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। महाराज इनके हुआ बाहर जा रहे हैं कमाने। आज यहाँ जो भी विकास दिख रहा है वो पंकज चौधरी का भी है। अगर एक खड़ंजा दिख रहा है तो माननीय पंकज चौधरी का दिया हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में कोई कांग्रेस का चाहे सपा का एक है कि हम एक रोड बनवाए चाहे सड़क बनवाए हैं कि गलत है? ये दिख रहा था पंकज चौधरी ने बनवाया है ये रोड। मतलब जो भी हुआ है इस क्षेत्र में ये जान लीजिए। रोजगार की बात कर लीजिए, महाराज रोजगार की बात नहीं करेंगे ये लोग, युवाओं के प्रति नहीं बात करेंगे ये लोग, महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे ये लोग, रोजगार के विषय में बात नहीं करेंगे। हमारे महाराजगंज में कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, कोई भी त्योहार पड़ता है, बाईपास नहीं है। उस टाइम ये लोग को बाईपास की कमी खलती है। महाराजगंज जिले में अभी तक रेलवे नहीं आया है। रेलवे बड़ा मुद्दा रेलवे की बात आई। रेलवे जब भी चुनावी आती है, जब भी चुनाव के माहौल आता है तो ये जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को भड़काने के लिए ये अपना दिखाते हैं। हम रेल आ गई है, चुनाव से पहले हमेशा कोई काम दिखा दीजिए। रेलवे रेल आया, जो जिनको चेक मिला है वो बैंक में जा रहा 9 जून के बाद। गलत है, वही रेल है, वही रेल है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये इनको भैया जानकारी नहीं है रेलवे के विषय में। रेलवे का कुछ पैसा उधर रामपुर बल्डिया के पूरा पैसा मिल गया, उसको हमारे जीजा भी है, रिश्तेदार भी है, पैसा मिला है, इधर नहीं मिला है। इधर अभी क्या प्रोसेस चलेगा वो वही लोग जानेंगे। 9 जून के बाद उसका प्रोसेस वही। अब की बार चुनाव महंगाई के मुद्दे पर होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगी,
कोई जरूरी नहीं, हमको अधिकार है, सबको अधिकार है वोट देने का। ये कह रहे हैं यूपीपी पेपर हुआ, ये आरओ पेपर हुआ, इस पर भैया बोल सकते हैं? पेपर दिया हूँ, बोल रहे हैं एक पेपर लीक खुद पेपर दिया हूँ भैया, मैं खुद पेपर दिया हूँ, पेपर में खुद दिया हूँ। पेपर लीक पर सरकार, पेपर लीक हो गया, सरकार ने कहा पुनः परीक्षा कराएंगे, किसी भी अभ्यर्थी का 1 रुपया नहीं लगेगा। और जिन लोगों ने पेपर लीक किया हूँ तो कड़े से कड़े कानून के तहत पाबंद किया। ये जिस पेपर की बात कर रहे हैं, ये कड़ा सजा मिला हो तो बता दीजिए कि ये जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपका 14 का लटका हुआ 18 का रिजल्ट आया है, पता चले एज निकल जाए। मैं खुद यूपीपी का पेपर दिया भैया, पेपर दे के आया, घर पे पता चल रहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, नीट का पेपर लीक। देखिए, जो जिन एजेंसियों को सरकार ने जो परीक्षाएं कराने के लिए निर्धारित किया था, उन एजेंसियों में अगर खामियां मिली है, सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। भैया कड़ा एक्शन लिया है, तो कहीं नाम तो अभी मीडिया में आया नहीं है। खैर हम लोग जानेंगे तो मीडिया के थ्रू से जाना जाएगा। हमारे साथ कुछ और नौजवान साथी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? आप बताइए। और लोग इस वक्त क्या माहौल चल रहा है आपके वहाँ महाराजगंज में? क्या माहौल चल रहा है? वहाँ तो दोनों पार्टियां का माहौल चल रहा है। हाँ, दोनों तर्क वितर्क में है। क्या बेच रहेगा इस बार? किस मुद्दे पे आपका दोनों किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हाँ? किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार महाराजगंज? अरे किस बार जिसका जहाँ इच्छा करेगा वो देगा। इच्छे की बात नहीं है, क्या मुद्दा रहेगा? लोकल मुद्दा बताइए। रोजगार रहेगा क्या? मुद्दे पे आप वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो बढ़ ही रहा है, हर समय महंगाई बढ़ रहा है। लोकल मुद्दा महंगाई रोजगार पे कैसा लग रहा है? इसमें जो 6 बार के मंत्री रहे, क्या विकास महाराजगंज में हुआ है? विकास तो महाराजगंज में नहीं कर पाता है, विकास नहीं करता है, विकास नहीं करता है। हाँ, आप नौजवान साथी हैं, इस बार बताइए क्या महाराजगंज में क्या माहौल चल रहा है? महाराजगंज में अभी तक तो माहौल ठीक है। हम लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे। हम लोग चूँकि युवा हैं, हम लोगों को चाहिए रोजगार, जो कि वर्तमान सरकार युवाओं के साथ रोजगार नहीं दे रही है। ठीक है, तो हम लोगों को जो रोजगार देगी हम उनको वोट करेंगे। वर्तमान सरकार रोड अच्छी बनाई है। हाँ, रोड अच्छी बनने से क्या होता है? रोड अच्छी बनने से क्या होगा हमको? हाँ, मेरे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो उस रोड का हम करेंगे क्या करेंगे उस रोड का? भैया रोजगार नहीं रहेगा तो वोट लेके क्या करेंगे? नौजवान साथी हैं, रोड बना है सोने के लिए। ठीक है, आज हमारे चाहे आपके घर के किसी का तबीयत खराब हो जाए, गोरखपुर जाना हो इमरजेंसी में, पहले हम कई घंटे में जाते थे? 3 से 4 घंटा लगता था ना। 3 से 4 घंटा हम लोग यहाँ से गोरखपुर पहुँचते थे। ठीक है, इस गांव से जाने के लिए, महाराजगंज जाने के लिए, ठीक है, कोई साधन नहीं था। वो क्या खटिया उटिया लेके उस पर रख के लोग जाते थे महाराजगंज। आज कोई इमरजेंसी पड़े और 1 घंटे में गोरखपुर पहुँचते, किसी की जान बच गई। ये विकास, ये अच्छी चीज़ नहीं है क्या? ये मोदी जी गलत किए हैं? बिजली पहले आती ही नहीं थी, बिजली पे ले लीजिए। हाँ ठीक है भैया। भैया कह रहे हैं बिजली पहले नहीं आती थी। इनके पूरे सांसद और विधायक का जितने हैं, इनके नेताजी के जितने भी विधायक सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई एक विधायक या सांसद आके एक नाम कई मीडिया द्वारा हमको बता दें कि ये थर्मा प्लांट हमने लगाया, ये हमने किया, तब बिजली आई। एक नाम हम सुनना चाहते हैं। माननीय मुलायम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, माननीय 2012 में, 1 मिनट, 2012 में हम टावर लाइन में काम करते थे। हमको 1-1 मिनट की काउंटिंग करनी थी, लाइट की और जनरेटर की, डीजी की, बैकअप की, सब की। लेकिन उस समय अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट आई, 2 पावर प्लांट बैठाए। एक घाटमपुर का हमको याद है, एक पावर प्लांट हम भूल गए। अगर भैया लोग को ये लग रहा है योगी जी बैठा है, तो नाम बता दीजिए कहाँ बैठा है, बात खत्म। अरे भैया बैठा है, पैदा हम करेंगे तभी तो लाइट हम देंगे, पहले पैदा इसी करिए। आप बड़े क्यों लाइट? नहीं, योगी सरकार में राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है। अब बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत लोग, बहुत सारी जनता खुश है। राम मंदिर बना है। 25 पैसा यूनिट आता था, बिजली नहीं आती थी। जिस दिन बिजली नहीं आती थी 25 पैसा यूनिट था। आज की तरह कै रुपया यूनिट है? 25 रुपया यूनिट है। हाँ, 25 रुपया यूनिट है। अब उसमें इतनी घपलेबाजी है इनके विभाग का, इतनी घपलेबाजी है कि अगर एक बार उसको आप मेंटेन करें तो आपका एक नहीं 4 चप्पल खत्म हो जाएगा और सुधार नहीं हो पाएगा। बिजली विभाग में भैया घपलेबाजी पहले सुनिए, जब से ये सरकार भाजपा की आई है, तुरंत ट्रांसफार्मर जलता है। 72 घंटे से 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर जो है ट्रांसफार्मर चेंज, और महीनों चंदा लगा करके लोग इकट्ठा करते थे, चंदा लगाता था और अपना गाड़ी ट्रैक्टर टाली लेकर के जाते थे। आज बिजली ये कह रहा है ना कि 25 रुपए यूनिट है,
आपका बिजली 100 यूनिट तक अगर आप जलाते हैं 3 रुपए कुछ पैसे यूनिट बिजली है, उस पे सब्सिडी सरकार दे रही है और बिल्कुल आपके दरवाजे पर मीटर का बिल निकल रहा है और उसके बाद आप नियमित जमा कर रहे हैं और सुचारू रूप से बिजली मिल रही है। हाँ, आप बताइए, कह रहे हैं कि जो है बिजली अच्छी आ रही है, पहले नहीं थी। मिट्टी का तेल बंद कर दिए और उज्ज्वला योजना में सबको जो है बांट दिए बिजली कनेक्शन, उसका पूर्ण गैस बटा और उसके बाद फ्री में कनेक्शन दे दिए। आज महंगाई कितनी बढ़ गई और बेरोजी रोजगार है नहीं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? भारतवर्ष में महंगाई मुद्दा है। आज मजदूरी करने आदमी जाता है बाहर किसी दूसरे प्रदेश में तो वहाँ भी मजदूरी नहीं पा रहा है। पैसा जब तक गरीबों के हाथ में नहीं आएगा तब तक दौड़ेगा नहीं मार्केट में, तब तक नहीं दौड़ेगा। और सारे अनानी अमानी सारा पैसा लेकर के बैठ गए, बड़े बड़े लोग जो है उनका काम चल रहा है। महंगाई बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। अभी तक लमसम 10-15 मिनट का ये डिबेट हो गया, कोई भी व्यक्ति जो अंधभक्त है अभी तक युवाओं के लिए बात नहीं किया, महिलाओं के लिए बात नहीं किया, महंगाई के लिए बात नहीं किया, रोजगार के लिए बात नहीं किया। आखिर ये अंधभक्त कब काम आएंगे युवाओं के लिए, कब काम आएंगे महिलाओं के लिए? कब युवाओं के लिए महिलाओं की बात नहीं कह रहे हैं, महिलाओं की बात नहीं। युवाओं को आप बताइए, तो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं काम किया, गांव-गांव नल टोटी लग रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। 5 लाख का बीमा हो रहा है, सबका फ्री में दवाई। युवाओं महिलाओं की बात नहीं हो रही है, युवाओं महिलाओं की बात नहीं हो रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसको मान के चलिए। 750-800 किसान मर गए, यही बीजेपी सरकार ने सारा वो किया है, कील ठुकवा दिया, ब्रेकर लगवा दिया। आज तक मणिपुर का लटका हुआ है, मणिपुर में महिलाओं में हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मणिपुर हिंसा जब हुआ तो माननीय राहुल गांधी जी संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष के रहते हुए कहे कि आके 2 टिप्पणी बोल दीजिए, वो तो बोले नहीं। उसके बाद आए बोले, फिर अडानी अंबानी का मैटर आया देश में, अडानी अंबानी राहुल गांधी सांसद भवन में बोले, तभी योगी मोदी जी बोले नहीं, प्रधानमंत्री जी। अब जाके बोले हैं चुनाव में कि अडानी अंबानी टेम्पू में भर भर के काला धन ले जाते थे। अब क्या बताया जाए, अंधभक्ति नहीं है। हम आपसे उनका क्या किए, नाम निकलवा लिए, राहुल गांधी वही चुनाव जीत गए जब मोदी जी के नाम मुँह से। किसानों की मौत हर 2 मिनट में हो रही है। अडानी और अंबानी भैया बीजेपी सरकार में हर 2 मिनट में किसानों की मौत झील है, बड़ा आरोप। तो ये ऑथेंटिक प्रूफ हो तो बताना ना, दिखावा कि जो गलत आरोप लगा रहे हैं। जब धरना दिए थे सब, उस समय का 750 हमारे पास, हम पढ़े हैं इस चीज को। लेकिन नहीं दिखाई दे रहा तो उसी तरीके से उनको भी नहीं। चलिए, महाराजगंज जनपद का है, महाराजगंज जनपद का गिरहा गांव है, सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने विचार हैं। इस बार जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रख रहा है, कोई लोकल मुद्दा लग रहा है, लेकिन इस तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। 1 जून को वोटिंग होगी यहाँ पे आखिरी चरण में और 4 जून को जो है मतगणना होगा। उस वक्त समय बताएगा कि आखिर में महाराजगंज की सत्ता किसके हाथ लगने वाली है। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज। अभी हम लोग फरिंदा में कई जगह हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम। फरिंदा के लोग ये कह रहे हैं कि एक बेटे को हम लोग विधानसभा लोकसभा भेज रहे हैं और दूसरा बेटे को हम जल्दी उपचुनाव करा के विधानसभा भेज रहे हैं। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं वो फरिंदा विधानसभा में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं इस विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मैं कहता हूँ यही विधानसभा वीरेंद्र चौधरी नहीं जीते हैं। मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, आगे जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि बजरंग बहादुर सिंह की बातों में कितना दम था। और कहीं वो है नहीं, 2 साल में अपनी सारी स्थितियों को खो चुके हैं। और देखिए, जिसको आंसुओं पे वोट मिलता है, जिसको दया के आधार पे वोट मिलता है, जब वो जनता से दूर होता है ना, तब उसकी जमीन की शक्ति कितनी है उसको अंदाजा नहीं रहता है। और मैं भी उनका क्षेत्र में देख रहा हूं, अगर मुस्लिम समाज न होता तो वीरेंद्र चौधरी प्रचार नहीं कर पाते। बात उसकी नहीं है, बात जो लोग कह रहे हैं कि हम एक बेटे को आशीर्वाद देकर लोकसभा पहुंचा रहे हैं, तो क्या उपचुनाव जब हो रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आज महाराज फरिंदा में जो हुजूम दिखेगा वो हमारे कहने या आपके सुनने में कोई अंतर नहीं आएगा। आज का हुजूम इस बात को साबित करेगा, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ पूरी दमदारी से, पूरे विश्वास के साथ महाराजगंज और फरिंदा की जनता है। फरिंदा के 2 बेटे, एक लोकसभा जाएंगे, एक विधानसभा जाएंगे।
ये तो कदापि नहीं होने वाला है। ये वो कहा जाता है ना क्या, जनता की बड़ी लालसा है नहीं आप चुनाव में विधानसभा में जाएं और लोकसभा में जो वीरेंद्र चौधरी देखिए, मुझे जनता ने जनादेश दे दिया है विपक्ष में रहने का, और मैं विपक्ष में पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे वेग से, मैंने फरेंदा में इस बात को एहसास नहीं होने दिया कि कोई जनप्रतिनिधि है कि नहीं। मैंने जनता के बीच में रहने का काम किया है, और हम सब लोग एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन चल रहा है, वो सुशासन पुनः तीसरी बार आए देश में, उसके लिए लगातार साल भर से हम लोग लगे हुए हैं। लगातार आज भी हम लोग लगे हुए हैं, और एकदम आप समझिए फरेंदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। वीरेंद्र चौधरी का आता पता नहीं चलेगा। मैं आपसे कह दूं, विपक्ष का वोट है, वोट पा सकते हैं। ये थे हमारे साथ फरिंदा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी का कहना है कि फरिंदा में और महाराजगंज जनपद में जो है बीजेपी की सांसद बनेंगे और केंद्र में जो है फिर तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।